ब्रह्मांड के एक दूर कोने में अद्वितीय आश्चर्य और भय का एक क्षेत्र चुभती आंखों से छिपा हुआ था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय और स्थान का ताना बाना एक दूसरी दुनिया के धागे से बुना जाता था, जहां भौतिकी के नियम केवल एक दूर की स्मृति थे। यहाँ अकल्पनीय शक्ति और ज्ञान वाले विदेशी राजा ने खगोलीय चमत्कारों के राज्य पर शासन किया। उनका प्रभुत्व निर्विवाद था, उनका अधिकार निरपेक्ष था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक दूर की दुनिया से एक अजीबोगरीब आगंतुक ने विदेशी राजा के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए स्थान और समय की सीमाओं को पार किया। उनका नाम डोरेमन था, जो वर्ष 2110 की एक रोबोटिक बिल्ली थी, जिसे उनके गुरु नोबिता ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए भेजा था। डोरेमन के आगमन को जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह किसी भी विदेशी राजा के विपरीत था जिसका कभी सामना नहीं हुआ था। जैसे ही विदेशी राजा डोरेमन के चिकने धातु रूप को देख रहा था, उसने रोबोटिक बिल्ली के भीतर क्षमता की एक चिंगारी महसूस की। एक चुनौती का जन्म हुआ जो डोरेमन की क्षमताओं की सीमाओं का परीक्षण करेगी और विदेशी राजा की शक्तियों को बहुत किनारे तक धकेल देगी। एलियन किंग ने फैसला सुनाया कि डोरेमन परीक्षणों की एक श्रृंखला में भाग लेगा। प्रत्येक को रोबोटिक बिल्ली को उसकी सीमा तक धकेलने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला परीक्षण प्रतिबिंबों की भूल भुलैया थी, जो दर्पणों और भ्रमों की एक भूल भुलैया थी, जो डोरेमन की धारणा और तर्क को चुनौती देगी। एलियन किंग का इरादा रोबोटिक बिल्ली को भ्रमित और विचलित करना था, ताकि उसकी एकाग्रता टूट सके और उसे हमले के लिए असुरक्षित छोड़ दिया जा सके। लेकिन डोरेमन ने अपनी तेज बुद्धि और साधन संपन्न स्वभाव के साथ अपने उन्नत सेंसर और चालाकी का उपयोग करके एलियन किंग के जाल को पछाड़ने के लिए आसानी से भूल भुलैया का संचालन किया। विचलित हुए बिना विदेशी राजा ने एक दूसरे परीक्षण स्टॉर्म ऑफ एलिमेंट्स की कल्पना की। मूल शक्तियों हवा, पानी, आग और पृथ्वी का एक झंझावात डोरेमन पर छोड़ दिया गया था, जिससे उसे सरासर क्रूर बल से अभिभूत करने की धमकी दी गई थी। लेकिन रोबोटिक बिल्ली विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपने विशाल ज्ञान को आकर्षित करते हुए अपने गैजेट्स और उपकरणों का उपयोग करके तूफान की शक्ति का उपयोग करने और इसे विदेशी राजा के खिलाफ करने के लिए प्रत्येक तत्व के अनुकूल बनाती है। एलियन किंग का तीसरा परीक्षण हॉल ऑफ विस्पर्स था, जो भयानक मौन का एक कक्ष था, जहां अतीत और वर्तमान की फुसफुसाहट डोरेमन को भ्रमित और गुमराह करने के लिए एकजुट हो जाती थी। लेकिन रोबोटिक बिल्ली ने अपनी तीव्र सुनवाई और विश्लेषणात्मक दिमाग के साथ फुसफुसाहट के स्रोत को इंगित करने और भ्रम को तोड़ने के लिए अपने उन्नत सेंसर का उपयोग करते हुए विदेशी राजा की योजना के उलझे हुए धागे को खोल दिया। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़े, दांव ऊंचे होते गए, चुनौती और अधिक विकट होती गई। डोरेमन ने समय की भूल भुलैया का सामना किया, जहां कालक्रम के ताने बाने को ही मोड़ दिया गया और विकृत कर दिया गया। उन्होंने छाया के रसातल में यात्रा की, जहां ऐसा लगता था कि अंधेरे का अपना जीवन है, और उन्होंने आत्मा के दर्पण का सामना किया, जहां विदेशी राजा के गहरे भय और इच्छाओं को उजागर गया था। प्रत्येक परीक्षण के साथ विदेशी राजा के साथ डोरेमन का बंधन मजबूत होता गया। एक दूसरे के लिए उनका आपसी सम्मान और प्रशंसा गहरी होती गई। एलियन किंग को एहसास हुआ कि डोरेमन केवल एक चतुर रोबोटिक बिल्ली नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की एक सच्ची चैंपियन थी, जो दृढ़ संकल्प और अटूट साहस वाली थी। जैसे जैसे अंतिम मुकदमा नजदीक आया, विदेशी राजा के सच्चे इरादे स्पष्ट हो गए। वह केवल डोरेमन की क्षमताओं का परीक्षण नहीं कर रहा था, बल्कि दोस्ती और वफादारी की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि समय और स्थान से परे की दुनिया में दोस्ती के बंधन ही एकमात्र स्थिर थे, केवल वही चीजें जो वास्तव में मायने रखती थीं। अंत में यह विदेशी राजा की शक्ति नहीं थी जिसे डोरेमन ने पराजित करने की कोशिश की, बल्कि अपनी सीमाएं थी। रोबोटिक बिल्ली, जिसका दिल दोस्ती से भरा था और उसकी आत्मा अखंड थी, ने विदेशी राजा की चुनौती को स्वीकार किया और विजयी हुई। बदले में विदेशी राजा ने डोरेमन को ब्रह्मांड के एक सच्चे चैंपियन के रूप में मान्यता दी, जो उनके सम्मान और प्रशंसा के योग्य थे, और इसलिए दोनों पूर्व विरोधी असंभव दोस्त बन गए। उनका बंधन चुनौती और प्रतिकूलता की आग में बन गया। साथ में उन्होंने ब्रह्मांड के चमत्कारों की खोज की। उनकी दोस्ती रहस्य और आश्चर्य से भरे ब्रह्मांड में आशा की किरण थी, क्योंकि समय और स्थान से परे की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती किसी दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि एक सच्चे दोस्त को ढूंढना था।